नमस्कार, आप सभी का वर्धन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है और कैसे बनता है कुंडली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंच महापुरुष राजयोग। पिछले वीडियो में हमने कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, ये सब देखा था। दृष्टियों के बारे में जाना था, भाव को समझा था पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में पंच महापुरुष राजयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं हमारी वैदिक ज्योतिष में। ठीक है, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता कैसे है? देखिए, इनका नाम से स्पष्ट है कि पंच महापुरुष। तो इन पंच महापुरुष का गया 5 ग्रहों को। तो 5 ग्रह कौन कौन से हैं वो? तो 5 ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर हो गया। ठीक है, अगर इन ग्रहों में से जैसे जो 5 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? गुरु से बनता है, शुक्र से बनता है, मंगल से बनता है, बुध से बनता है और शनि से बनता है। इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह, कोई एक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, अगर किसी भी कुंडली में केंद्र में बैठे हों, पहली कंडीशन क्या है? केंद्र में बैठे हों। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। पहली कंडीशन क्या है? केंद्र में बैठे हों। तो केंद्र के भाव कौन से होते हैं? केंद्र के भाव होते हैं पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव या 10वां भाव। तो पहला भाव कौन सा होता है? ये प्रथम भाव। ये भावों की जानकारी हमने पिछले वीडियोज में दे रखी है। तो ये पहला भाव है, ये चौथा है, ये 7वां है और 10वां भाव है। तो अगर इन भावों में, इनको कहा जाता है केंद्र, केंद्र में बैठा होना चाहिए। कौन सा? इनमें से स्थित कोई भी ग्रह अगर केंद्र में बैठा है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि वो स्वराशि का हो। स्वराशि मतलब अपनी ही राशि में बैठा हो। तो अगर गुरु के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे स्वराशि का बैठा हो, या स्वराशि का हो या हो उच्च का हो, ये कंडीशन है। इन 2 कंडीशन को अगर फॉलो करता है कोई ग्रह तो वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा कुंडली में। तो अब बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मान लीजिए गुरु के बारे में देखना चाहते हैं कि गुरु कैसे कुंडली में पंच महापुरुष योग निर्मित करते हैं। तो अगर गुरु, अब कंडीशन क्या है कि केंद्र में बैठा होना चाहिए। तो गुरु, जैसे यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ कुंडली में देखिए गुरु केंद्र में बैठे, चतुर्थ भाव में है तो केंद्र में बैठे हैं गुरु। गुरु 4 नंबर राशि कौन सी होती है? कर्क राशि होती है। 4 नंबर गुरु बैठे हुए हैं कर्क राशि में। 4 रोल नंबर होता है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, चौथी राशि है। तो 4 नंबर जहां लिखा होगा समझ लीजिए कर्क राशि है। तो गुरु यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उच्च के होकर बैठे हैं। केंद्र में कैसे बैठे हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो केंद्र में बैठे हैं। तो ये दोनों कंडीशन, केंद्र में बैठने की और उच्च के या स्वराज के होने की कंडीशन पूरी हो गई। तो गुरु यहाँ बैठकर कौन सा योग बना रहे हैं? अगर गुरु योग बनाते हैं तो गुरु से बनने वाला योग कहा जाता है, गुरु से योग बनने वाला योग कहा जाता है हंस पंच महापुरुष राजयोग, हंस योग, हंस योग, हंस पंच महापुरुष। अब पंच इसलिए कहा गया पंच महापुरुष क्योंकि ये 5 इन्हीं को महापुरुष कहा गया। तो कोई भी एक ग्रह भी बनाएगा तो भी कहा जाएगा कि गुरु केंद्र में बैठकर हंस पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मंगल के बारे में जानते हैं, शुक्र के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने क्रम से ले रखा है, गुरु के बारे में, शुक्र के बारे में जानते हैं। तो शुक्र के बारे में वही कंडीशन कि शुक्र केंद्र में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए केंद्र में बैठे हैं क्योंकि 7वां भाव केंद्र है, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं केंद्र में। अब क्या कंडीशन है? स्वराशि का होना चाहिए। अब यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर कौन सी राशि होती है? तुला राशि होती है। 1 से लेकर 12 तक की जो राशियाँ होती हैं उनके रोल नंबर यहाँ लिख दिए जाते हैं, उनका नाम नहीं लिखा जाता है। तो 7 नंबर जो तुला राशि होती है, तुला राशि में शुक्र को स्वामित्व प्राप्त है। किन किन राशियों का? ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। शुक्र जो है वो वृषभ राशि के स्वामी होते हैं और तुला राशि के स्वामी होते हैं। तो अगर या तो वृषभ में बैठे हों शुक्र या तुला में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, तो कौन सा योग निर्मित करेंगे? मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। ठीक है, मालव्य योग निर्मित करेंगे। इसी प्रकार से अब आगे हम जानेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल, अगर मंगल केंद्र में बैठे हों तो जैसे मंगल यहाँ प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। 1 नंबर की राशि होती है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं। तो यहाँ मंगल अपनी ही राशि में बैठे हों। तो अगर यहाँ 1 नंबर की जगह अगर कोई और नंबर लिखा होता तब क्या होता? तो 1 नंबर की जगह या तो मंगल 8 नंबर यहाँ लिखा होता। ठीक है, मंगल अगर केंद्र में मेष राशि में बैठे हों या वृश्चिक राशि में बैठे हों या उच्च की राशि, तो मंगल की उच्च की राशि होती है मकर, मकर में बैठे हों तो भी ये
कौन सा योग निर्मित करते हैं मंगल? रोचक पंचमहापुरुष राजयोग। ठीक है, सारी कंडीशन वही है। मंगल या तो 1 नंबर यानी मेष राशि में बैठे हों, या वृश्चिक में बैठे हों, या मकर राशि में बैठे होंगे, तो ये योग निर्मित करेंगे। ठीक है, ये राशियां लिखी हैं मैंने। इसके बाद बुध के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बुध, मरकरी, बुध केंद्र में बैठे हों या स्वराशि के हों या उच्च के हों, तो बुध की कौन सी राशियां होती हैं? मिथुन राशि होती है, मतलब तीसरी राशि, और कन्या राशि होती है जो छठी राशि होती है। ठीक है, और उच्च की राशि कौन सी होती है बुध की? कन्या राशि ही उच्च की होती है। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। ठीक है, और केंद्र में बैठे हों। आप यहाँ देखिए इस कुंडली में ध्यान से कि बुध जो है वो 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। तो क्या ये पंचमहापुरुष योग निर्मित कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये केंद्र में नहीं है। केंद्र के भाव कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ठीक है, यही होते हैं केंद्र, लेकिन ये केंद्र में नहीं है, छठे भाव में है। तो इसलिए पंचमहापुरुष योग निर्मित नहीं कर रहे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पंचमहापुरुष कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो अगर आप कहें कि ये सारे के सारे बनने चाहिए, बिल्कुल ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अगर कोई एक ग्रह भी अगर ये कंडीशंस पूरी कर रहा है तो भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो भी आपका पंचमहापुरुष योग निर्मित होगा। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्वराशि का होना चाहिए या उच्च का होना चाहिए, प्लस केंद्र में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर बाकी सारे मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, शनिदेव। अब शनिदेव किस राशि में बनाते हैं? शनिदेव, शनि की जो राशि होती है, शनिदेव, इनकी कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? मकर राशि होती है, यानी 10 नंबर की जो राशि होगी, और कुंभ की राशि। इनमें से किसी भी, मकर या कुंभ में बैठे हो, या अपनी उच्च राशि। तो उच्च राशि कौन सी होती है? तुला राशि होती है शनिदेव की, जो 7वें नंबर की राशि होती है। अगर शनिदेव इन राशियों में बैठे हैं केंद्र में, किसमें? केंद्र में होंगे, तो शश पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। ठीक है, शश पंचमहापुरुष राजयोग। ये देखिए शनिदेव कौन सा योग बनाते हैं? शश पंचमहापुरुष राजयोग। मंगल रोचक योग बनाते हैं, बुध भद्र योग बनाते हैं, गुरु हंस योग बनाते हैं, शुक्र से बनने वाला योग मालव्य योग होता है, शनि से बनने वाला योग शश योग होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बहुत ही एक साधारण से एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि पंच महापुरुष योग कैसे होते हैं। इनको आप नोट भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप एक डायरी पे नोट करते चलें, तो अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।